पूरे 14 गांव में इस भगवती का वर्चस्व था। आज हम सब जो है घर घर हमारी भगवती है, घर घर हमारे देवता हैं, कोई किसी को महत्व नहीं देता है। लेकिन ये इस महत्व को उजागर करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा देनी पड़ेगी, आगे उत्साह देना पड़ेगा और सब जो है इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि इसका विकास हो सके। 14 गाँव आरड की थात है। हमने बुजुर्गों से सुना था और हमने अपनी आंखों से भी देखा था। हमारे देखते देखते तुंगाड़ा, हणवा, पहले हमने सुना था कि भाई 14 गाँव के आरगढ़ से जो यहाँ पर बागी बाखरा बेला मरते थे। फिर यहाँ पर जो है प्रांगण में हमने देखा ये मंदिर प्राचीन था, यहाँ डर के मारे कोई आते नहीं थे। मिलना की पूजा पाठ मिलना की हम जब दर्शन कर सकना यूँ का बावजूद कर सकना जब ये बराबर या पर होने लगी तो जानो अच्छी बात है। धारी देवी जानो कोई हमें कोई चार धाम जानो अच्छी बात है, पर जो अपना क्षेत्र में इतना बड़ू गढ़ होने के बाद भी हम लोग बहुत पिछने बहुत बैक फुट पर हम प्यारो मंदिर मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। ओ कन प्यारो मंदिर मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। ओ कन प्यारो मंदिर मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। संग मां चलदा तेरा इष्ट नाग राजा मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। संग मां चलदा तेरा इष्ट नाग राजा मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। अरे अर्ज लगा दुन तुई, अर्ज लगा दुन तुई, सुफल करी काज मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। ओ सुफल करी काज मेरी माता राजेश्वरी, सुफल करी आज मेरी माता राजेश्वरी। ज्वालामुखी चंद्र बदनी माता, ज्वालामुखी चंद्र बदनी माता, सुरखंडा झाले माली मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। अरे रूप छा अनेक, ओ रूप छा अनेक, छही तू एक माँ, छही तू एक माँ, हो छही तू एक माँ। अरे तुत होली मेरी माता, तुत होली मेरी माता, अष्टभुजाधारी मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। अरे अष्टभुजाधारी मेरी माता राजेश्वरी, ओहो अष्टभुजाधारी मेरी माता राजेश्वरी। अष्टभुजाधारी होली, अष्टभुजाधारी होली, माँ सिर की सवारी मेरी माता राजेश्वरी, मेरी माता राजेश्वरी। होली सिर की सवारी मेरी माता राजेश्वरी, होली सिर की सवारी मेरी माता राजेश्वरी। नाज भरी पाथा है माजी, नाज भरी पाथा, नाज भरी पाथर माजी, नाज भरी पाथा। ओ नाज भरी पाथा है माजी, नाज भरी पाथा। ओ नाज भरी पाथर माजी, नाज भरी पाथा। अणुआ दो होली माँ 14 गाँव की थाता मेरी माता राजेश्वरी, होली 14 गाँव की थाता मेरी माता राजेश्वरी, होली 14 गाँव की थाता मेरी माता राजेश्वरी। ओह 14 गाँव की थाता मेरी माता राजेश्वरी।
राजेश्वरी। ओ गंगा जी का तीर मेरी माता राजेश्वरी। ओ गंगा जी का तीर मेरी माता राजेश्वरी। अरे अणवा गहूँ का बीच, अणवा गहूँ का बीच, माँ कन प्यारो मंदिर मेरी माता राजेश्वरी। मेरी माता राजेश्वरी। ओ कन प्यारो मंदिर मेरी माता राजेश्वरी। ओ कन प्यारो मंदिर मेरी माता राजेश्वरी। सर्वप्रथम माँ भगवती राजराजेश्वरी मैया के चरणों में हम सभी भक्तजनों का, सभी ग्रामवासियों का, सभी क्षेत्रवासियों का, 14 गांव आरगढ़ सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ के माँ के चरणों में चरण वंदना। तत्पश्चात हमारे पंचनाम जो देवी देवताओं, पितृ देवताओं, उनके चरणों में भी हमारा दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम आज हम 14 गांव आरगढ़ की थात माँ राजराजेश्वरी मैया जो अणुआ हमारी ग्राम सभा वार्ड अणुआ में विराजमान, उन्हीं माता के चरणों में आज हम यहाँ पर एकत्र हुए। और ये बड़ा हमारे लिए काफ़ी खास करके हमारी 14 गांव आरगढ़ और हमारी ग्राम पंचायत वार्ड अणुआ, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि माँ की चरणों में हम विराजमान है। हम पर माँ की असीम कृपा बनी है और यही बनी रहेगी। और हमारे साथ में हमारा जो ये माँ भगवती का जो उपासक श्री बड़ा भाई पंडित राम स्वरूप सेमवाल जी, यों का चरणों में भी हमारे प्रणाम। और यों का हमारी माँ भगवती का जो पुजारी श्री भगवती प्रसाद सेमवाल सन ऑफ श्री अमरदेव सेमवाल, तो का चरणों में भी प्रणाम। क्योंकि माँ भगवती का पुजारी, उपासक, अवतारी यों का चरणों में, क्योंकि यों की कृपा से माँ भगवती भी हम पर खुश। खासकर यहाँ का जो इतिहास है, इतिहास तो हमारे पास हमारे मामा जी है, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हमारे बड़े भाई है, वो यहाँ का इतिहास बताएंगे। हमारे पास तो उतना तो गहरा इतिहास तो नहीं है। अभी इन्हीं लोगों की मुखार बिंदु से हम सुनेंगे, आप लोग इनकी वाणी को ध्यान से सुनेंगे। और तत्पश्चात आज मैं देखता हूँ कि 14 गांव आरगढ़ होने की थात होने के नाते इस स्थान पर पता नहीं क्या लोगों की विसंगति है, क्या लोगों का वो आरक है। क्योंकि मैंने देखा मध्य में हमारा 14 गांव आरगढ़ का देवलेश्वर धाम है, वहाँ पे हर चीज़ सर्वसहमति से अच्छे काम भी होते, सर्वसहमति संपन्न भी होते, बड़े काम दिव्य और भव्य तरीके से मनाए जाते। क्योंकि वहाँ पे 14 गांव आरगढ़ पुरातन काल से ये भी 14 गांव आरगढ़ की थात है। आज मैं देखता हूँ कि अब देखो, कुछ लोग कतिपय ये बताते हैं कि हमारे गांव में भी माँ भगवती का मंदिर है। और माँ भगवती के मंदिर, मैं मानता हूँ ये चीज़ कि माँ भगवती के मंदिर आज के समय में होंगे गांव-गांव में, पर ये 14 गांव के थात ही यहाँ पे अनेक प्रकार की प्रथाएं थी। और वो पूरा हमारा 14 गांव आरगढ़ इस चीज़ का गवाह है। पूरा 14 गांव आरगढ़ इस बात का गवाह है कि यहाँ पे ये पुरातन काल से यहाँ पे इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए था, वो परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो पाता है। कारण लोग इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान मैं तो नहीं दे रहे, अपना ध्यान यहाँ से हटा रहे हैं। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि आज लोग दूर दराज के धामों में जाते हैं। यार दूर दराज धाम में ये मानता हूँ कि दूर दराज धाम में तब जाओ जब पहले तुम अपने स्थान पे तो जाओ, हमारे माँ भगवती के स्थान का। जो देखो, अगर चंद्रबदनी भी जाता होगा कोई, अगर कोई सुरकुंडा भी जाता होगा, कोई धारी देवी जाता होगी, तो वो माँ कोई दूसरी थोड़ी है। समझने वाली बात है कि वो माँ कोई दूसरी नहीं है, वो माँ यही माँ है, इसी माँ का रूप है वो। आशीर्वाद जब तुम यहाँ से नहीं मिल पा रहे तुम्हें, तो वहाँ कैसे मिलेगा तुम्हें? ये तो आज की दुनिया का वैसे तो बोलना क्या बोलना है, भावनाएं तो विलुप्त हो चुकी है, अंधकार की तरफ है। वैसे तो पूरा 14 गांव आरगढ़ को नहीं, तो इस गांव के लोगों को तो होना चाहिए
कि हमारा तो सौभाग्य है कि हम ऐसे स्थान पे हम रात दिन माँ के छत्र छाया में जी रहे हैं। माँ तो माँ होती है। अब लोग इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं। लोग सैर सपाटा करने कोई चले गया ज्वालामुखी, कोई चले गया राजराजेश्वर, कोई चले गया कहीं, कोई चले गया। अरे वो स्थान पे कोई दूसरी माता थोड़ी बैठी है, प्रसाद तो यहीं से मिलेगा ना। यही माता बैठी है, जगह जगह विराजमान यही माता के रूप है। और जब लोग समझते नहीं हैं और इस विकास भगवत कार्य की की जो भी बात गाथा क्या है विकास वो पुराने ज़माने से जो है, पहले हमारे उत्तराखंड या पूरे भारत में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। सब जो है अपना दबदबाव बनाते थे। वैसे ही यहाँ पे एक राजा होगा कोई, राजगढ़। ये भगवती है राजगढ़, उस राजा की भगवती है, जो कि जिसका विस्तार पूरे हमारे आरगढ़ में था। और उसी के लिहाज से ये भगवती जानी जाती है, और पूरा आरगढ़ इसका पालन करते थे। पर पहले हमने जब देखा, हमने इसका जब नव निर्माण करवाया, तो सभी लोग थे यहाँ पे। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो तो अब नहीं रहे। उनकी सलाह से, उनकी प्रेरणा से हमने सुना, और हमने भी एक उसका लेख लिखा। यह भगवती किसी राजवंश की थी, और यहाँ पे जब हमने खुदाई की तो इस जगह पे जो है कम से कम 24 कमरे निकले और 4 गेट निकले। जो समतल जगह हमने बनाई है इसके नीचे दब गए हैं, उस पे सिलट वगैरह पटाव बोल देते हैं, ये सब निकला है। इसके बनाने में सभी पंचों ने, सभी गांव वालों ने, तुआना वालों ने, वालों वालों ने और कुछ अन्य लोगों ने भी सहयोग किया है इसको बनाने में। तो यहाँ जो है ये पैतृक जो खड़क के ये क्या हुए तोड़, ये तो एक पेड़ तो हमने भगवती का जो उपासक थे या जो भगवती जिन पे आते थे वो हमने काटा है। क्यों? उनकी सलाह से, पहले उन्हीं से औजार लगवाया, क्योंकि भगवती ने जब हमने निकाले यहाँ पे तो भगवती ने कहा अगर मंदिर बनाना है तो जो उनका पुराना था यहाँ पे जगह, इसी पे बनाना है। तो पहले तो ये इतिहास था इसका कि यहाँ दिन में भी कोई आदमी दिन में भी नहीं आ सकता था, ऐसा भयंकर स्थिति थी यहाँ। अब तो चमत्कार हो गया है, थोड़ा कुछ पेड़ भी कटे हैं, कुछ समतल भी हो गया है। तो उस समय ये स्थिति थी, और तब सब लोगों के सहयोग से ये मंदिर बना है। और ये मंदिर बनने पे जो है इन लोगों ने, सबकी यह प्रेरणा थी कि हाँ ठीक है, इस जगह को उच्चीकरण कर लो। तो आज ये तो सब गांव वालों के सहयोग से ही बना है, चाहे हमारा तुआना हो चाहे वालोना हो, ये सबके सहयोग से बना है। जबकि पूरे 14 गांव में इस भगवती का वर्चस्व था। आज हम सब जो है घर घर हमारी भगवती है, घर घर हमारे देवता हैं, कोई किसी को महत्व नहीं देता है। लेकिन ये इस महत्व को उजागर करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा देनी पड़ेगी, आगे उत्साह देना पड़ेगा, और सब जो है इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि इसका विकास हो सके। आज का जो भी, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, इनसे अगर कोई चीज़ मांगे, या जैसे हम यहाँ पे टीन शर्ट मांगते हैं तो वो देने से कतरा जाता है। सबसे पहले हम लोगों को अन्य लोगों के, अन्य गांव वालों की भी सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह लेकर के जो है जो कार्य करेंगे उनकी प्रेरणा से ये सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और जैसे सबकी भावना हो उस आधार पे जो है कार्य चलेगा। ये नहीं कि हम व्यक्तिगत बोले कि हम ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, सबकी सलाह से ये काम होगा। और प्रेरणा वही होगी जब हम यहाँ पे कोई काम करेंगे, जैसे कोई भागवत करें या कुछ अन्य चीज़ करें, यज्ञ करें, कोई कुछ करें, जो लोगों का मत हो इस काम को करेंगे, और सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलना चाहिए। मैं समस्त ग्रामवासी वार्डनवा
माँ भगवती के प्रांगण में सब लोगों से निवेदन करूँगा कि आप जितने से जितने सब लोग इस 14 गाँव आरगढ़ की थात है, हमने बुजुर्गों से सुना था और हमने अपने आंखों से भी देखा था। हमारे देखते देखते तुंगाड़ा हणवा, पहले हमने सुना था कि भाई 14 गाँव के आरगढ़ से जो यहाँ पर बागी बाखरा बेला मरते थे। फिर यहाँ पर जो है प्रांगण में हमने देखा ये मंदिर प्राचीन था, यहाँ डर के मारे कोई आते नहीं थे। केवल एक जेठ के महीने जो है जब हम लोग जो है छोटे छोटे बच्चे थे तो हम जेठ के महीने यहाँ जो है जब गेहूँ की धान होते थे तब हम लोग जो है यहाँ में बढ़ाने आते थे यहाँ पर डर के मार, वो भी सबके सामने आग के डर के, आज दिन में आग के डर के लिए जो है यहाँ गाँव में मुश्किल था। इसलिए हमारा जो है 14 गाँव आरगढ़ से सबसे निवेदन है, ये 14 गाँव की थात है। 14 गाँव आरगढ़ की जो है ये प्रांगण जो है यहाँ पर सामने शिव जी है, ये माँ पार्वती है, दोनों के दरवाजे इधर उधर सामने पे है। और हमारे सब लोगों से निवेदन है, हमने जितने भी कार्य करवाया करा ग्राम सभा के द्वारा, किसी लोगों ने 14 गाँव आरगढ़ में किसी लोगों ने हमारा जो है साथ संबंध नहीं दिया। हमारे सब लोग से प्रार्थना है, ये हमारे गांव का नहीं है, ये कोई तुंगाड़ा गांव का नहीं है, ये समस्त 14 गाँव आरगढ़ की तात है। और 14 गाँव के आरगढ़ के जो है सबका शेयर धन जो है यहाँ होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। कोई भी काम हो सब लोग जैसे प्रार्थना है, 14 गाँव आरगढ़ से हमारी प्रार्थना है सब लोग जो है आए और इस माँ भगवती का जो है कल्याण उज्जवलमय भविष्य कोई अच्छा काम करे। और आजकल आज से पहले थोड़े पहले 14 गाँव आरगढ़ के जो है यहाँ शिवालय में अष्टादश महापुराण हुआ और 14 गाँव आरगढ़ वालों ने सबों ने सहयोग किया, लेकिन इस माँ भगवती के लिए कोई भी सहयोग नहीं करता है। और सब प्रांगण में जो है बना गए टेन सेट, लेकिन जो 14 गाँव आरगढ़ की थात है इसमें कोई टेन सेट कुछ नहीं है। इसकी व्यवस्था निर्माण कोई भी काम है इसका निर्माण में कोई हाथ नहीं बढ़ाता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई इसमें हाथ बढ़ाने की चक्कर। हाँ, अगर यहाँ से जो है जैसे क्या बोलते हो सुरकंडा तुम्हारे जो है यहाँ चंद्रपदनी, धारी देवी, ज्वालामुखी, इन सबसे बड़े तो राजगढ़ यहाँ है। जब हमारे ग्राम सभा बेटी बहू यहाँ के चरणों इनके चरणों में नहीं पढ़ सकते और वहाँ अरे हाथ पे जो खाना है उसको तो खाते नहीं है और कोई ना जो पकड़ता है वो हाथ ले जाता है, तो उसको क्या महत्व मिलेगा, उसको कोई महत्व नहीं है। तो हम मेरे प्रार्थना सब लोगों से जाए कहानी तो इसकी बहुत बड़ी है, हम बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हमने जो बुजुर्गों से सुना, हमसे ज़्यादा बुजुर्ग आज भी है यहाँ पर और इनसे बुजुर्ग हम हैं, लेकिन हमने जो अपने आँखों के सामने देखा 14 गाँव आरगढ़ का बेला आता था, यहाँ पर मारे जाते थे, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी होते थे उस टाइम पे, लेकिन सब लोग जो है आशीर्वाद लेके जाते थे। आज जो है उसके बाद हम लोगों ने हमारे ग्राम सभा या समस्त ग्राम सभा वालों ने बोला भाई बागी बाखरा बंद कर दो, भागवत पुराण कराया। उस समय जो है भागवत पुराण में प्रधान जी थे, इंद्र सिंह प्रधान जी थे, पहले प्रधान जी वो बने, उसकी टाइम पे जो है इंद्र सिंह प्रधान जी के टाइम पे जो है यहाँ पर भागवत पुराण हुआ, तब से यहाँ बागी बाखरा बंद हुआ। तब तक जो है पहले तक जो है यहाँ बागी बाखरा चलता था हमारे सामने, 9 और 10 11 बाखरा मरते थे, यहाँ एक बेला मरता था। सारी ग्राम सभा में जो है उनको घुमाते थे और वो हमने देखा है, घुमाने वाले भी वो चले गए, भरतोलवार चले गया, सबलोलवार चले गया, वो हमारे सामने की बात है। कोई इनको पूछो, किसी को पूछो जो हम चाहिए गए, लेकिन आज यहाँ अच्छे काम होने पर भी कुछ काम नहीं होता है। और हम सब लोगों से निवेदन ये करेंगे, 14 गाँव आरगढ़ से, ये नहीं मैं अपने गांव से, 14 गाँव आरगढ़ से सब लोगों से निवेदन है, जहाँ मेरी बाणी जाएगी मेरे सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे हुए और एक बार इस 14 गाँव आरगढ़ की भगवती का जो है भविष्य उज्जवल करे और अपने परंपरा के द्वारा जो है इन लोगों को जो है जागृत करे। और ये जो है हमारा विशेष निवेदन है। धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों थे, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी
सभी लोगों ते प्रणाम। माँ भगवती का चरणों में भी प्रणाम करित हैं। मैं सभी लोगों से विशेष आग्रह निवेदन कर दूँ कि ये देखा यू हमारो गाँव को नहीं और ना हमारे यूँ की हमारी भगवती या तो की भगवती ये 14 गाँव की थात छे। और सभी लोग एक बार जन संपर्क कोला सब द्वारा तुंगाण होगी पेड़ा भंडेड़ी जो भी छा पूरी 14 गाँव आरगढ़ में एक ग्रुप का माध्यम से सभी लोगों तक अवगत करोला कि ये माँ चाहे नवरात्रि का टाइम पर हो चाहे के कभी सभी लोग एक थे। एक बार मीटिंग यमती जो हमारो सलाह मशुरा बैठल सब लोगों को तय द्वारा माँ भगवती को देखा हर लोग जाना कोई चंद्रबदनी जानो अच्छी बात है, धारी देवी जानो कोई हमें कोई 4 धाम जाना अच्छी बात है। पर जो अपना क्षेत्र में इतना बड़ू गढ़ होने के बाद भी हम लोग बहुत पिछने बहुत बैक फुट पर हम अभी जो लोग अपना भीतर को नहीं हुए सकते तो बहर तो तब समझ लिया आप लोग बहर तय की न्यूज क्या जानी तो ये वजह से सभी लोग एक थे। और नवरात्रि का टाइम पर चाहे नवरात्र में 9 दिनों कार्यक्रम हो चाहे भागवत कथा हो कुछ भी यज्ञ हो सभी मिली जुली करी गए। तो माँ भगवती देखा अगर जब कर लो तभी मिल दो फल नहीं कि पहली माँ भगवती दे ली देखा पहले तुम लोगों कर्म कर पड़ लो तय बात फल की चिंता होनी कि हाँ भाई वाक्य में या मध्य का तुम 3 छठ प्रत्येक जगह बनेगी या माँ भगवती का प्रांगण में जब भी हो तो कोई चीज़ें कोई इतने बढ़ून ये सोचने वाला विषय है। इन्होंने चंपा में वो बहुत अच्छा सहयोग करे सभी लोगों देवलेश्वर वो बहुत बढ़िया हम ही नहीं चाहते कि कहीं ना हो हर जगह हो पर माँ भगवती के बोलना सभी लोग देखो सब लोगों की छिया इक्के की नहीं है एक वार्डुआ की नहीं वार्डुआ के बीच में तो माँ भगवती को गढ़ ची पर सभी लोग एक थे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करा माँ भगवती का चरणों में। अरे कुछ नहीं है तो 9 दिनों को चाहे पार्टी नवरात्रि पार्टी हो जाओ कोई इन बात होने की पर यह है कि ये प्रत बंद न करे चलो निरावा अपनो सहयोग दियावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बातें मनन करें कि हमारा जो क्षेत्र में छे राजगढ़ी देवी छे माँ राजराजेश्वरी वार्डुआ के बीच सभी लोग आया सहयोग करा ज़्यादा से ज़्यादा जैसे इन्होंने कि पैसों से होना ये सो कोई धन से उन कोई मन से उन कोई तन से उन कोई कुछ तभी जगह ऐतर बढ़ा लूँ तभी ये भी एक पावन धाम बढ़ने तभी लोगों ने कि हाँ भाई वार्डुआ भी छा कुछ नहीं तो सुरकंडा जावा चंद्रबदनी जावा पर अपना घर ना आवा ये तो बहुत गलत बात है। धन्यवाद सभी लोगों का है सभी लोग आवा अब मिले जुली कहें सब ऐतर बड़ा हो ये वही थे। अंत में अब सभी लोगों के मुखार बिंदु से हमारे यहाँ पर वृद्धजन ज्ञान वृद्ध लोगों के मुखार बिंदु से आपने इस सिद्धपीठ माँ भगवती राजगढ़ी राजराजेश्वरी मैया के बारे में इस स्थान के बारे में आपने सुना है। बड़े सौभाग्यशाली है हम कि मतलब इस स्थान पे हम आए और थोड़ा बैठे और पुरातन काल से क्या चल के आ रहा है इस माँ भगवती राजराजेश्वरी मैया प्रांगण का जो इतिहास है और हमारे वृद्धजन हमारे ज्ञानजन हमारे बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग जो महान भाव हमारे साथ में जो विद्यमान है उनके द्वारा अवगत कराया गया। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो आज मंदिर की जो पूजा अर्चना हो रही है जो यहाँ पर हम लोग भी इकट्ठे हो रखे जो मतलब माँ भगवती का जो कायाकल्प पूजा पाठ का जो नित्य दैनिक जो जैसे शारदीय नवरात्रि हुए जैसे पूजा पाठ जैसे दूसरे चंडी पाठ होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे इन चीज़ तभी तक जीवे जब तक हमारे भाई साहब यहाँ पर नित्य अपना अमूल्य सहयोग अमूल्य समय दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं अपना बड़ा भाई जो हमारे माँ भगवती राजराजेश्वरी मैया का उपासक श्री राम स्वरूप जी सेमवाल से तो को अपना समस्त क्षेत्रवासी की तरफ से अपना 14 गांव आरगढ़ वासियों की तरफ से अपना ग्राम सभा वार्डुआ की तरफ से तो को हार्दिक स्वागत दिल की गहराई से तो को धन्यवाद क्योंकि तो की कृपा से यक द्वार मार खुला मिलने लगे क्योंकि जय तरफ जिस हिसाब से लोगों की मतलब विसंगत सोच बनी हुई है उस तरीके से तो मैं तो मुश्किल लग रहा कि कुछ अरे इन लोगों के इन बड़े भाई साहब पंडित राम स्वरूप सेमवाल जी इनका हमें हमेशा निरंतर सहयोग
मिल रहा है। इनके परिवार के लिए, इनके लिए मैं माँ भगवती राजराजेश्वरी मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम करूँगा कि इन लोगों के ऊपर अब माँ भगवती अपनी असीम कृपा बनाए रखे। अगाड़ी ओणवा समय में यूँ को बेहतर रहो, यानी माँ भगवती कृपा यूँ पर बनी रहो, क्योंकि यूँ के कृपा से हम भी यकमो आए हैं, क्योंकि हमें भी यूँ को निरंतर सहयोग मिलने लगे। जब एक दरवाज़ा खोला मिलना लगी, पूजा पाठ मिलने लगे, हम जब दर्शन कर सकना यूँ का बावजूद कर सकना, जब ये बराबर ये पर होने लगी, तो ये जो भी हमने अपना शब्दावली में बोली, हमारा साथियों ने, हमारा वृद्धजनों ने जो अपने शब्दावली में बोली ये स्थान पर, वो हमारा नागराजा टीवी हमारू जो चैनल से हमारा जो बेटा दीपक राणा तय का चैनल पर आप ये थे सुनी सकते, देख सकते, ये को इतिहास जो ये के बारे में जो बताए गई वह था आप देख सकता। और मेरी समस्त 14 गांव आरगढ़ की क्षेत्रीय जनता, सभी जनप्रतिनिधियों, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, अपनी ग्राम सभा का सभी ग्रामवासियों से अनुरोध कर दूँ कि ये स्थान तक इन्होंने बोलिया अपना आने वाले समय के अधिक सुदृढ़ बनाने के हमारी माँ भगवती हम पर अधिक प्रसन्न रहो, हम पर कृपा बनी रहो। हमारा जख भी देश प्रदेश में हमारे भाई लोग से, हमारा घर परिवार का लोग से, चाहे कोई भी से, हमारे 14 गांव आरगढ़ हमारे ग्राम सभा वालों यों पर माँ भगवती की असीम कृपा बनी रहो। ये स्थान पर मेरी 14 गांव आरगढ़ के लोगों से भी ये पुरजोर प्रार्थना थे हमारी बहुत ही, कि मतलब ये स्थान पर अपनी कुछ न कुछ अच्छी पहल करा, क्योंकि परिवर्तन को दौर से आज हर जगह परिवर्तन जब करने लगे तो ये स्थान में न छोड़े, ये स्थान में भी करा। जब सब चीज़, जब चंपुआ देवता में भी करी, हमन पार भी करी, सब लोगों के सहयोग से हुई, तो ये स्थान भी न छोड़े, क्योंकि पुरातन काल बिटियानी भी हमारे एक सिद्ध पीठ माँ भगवती कुछ, तो अधिक से अधिक संख्या में सभी लोगों से मेरी गुजारिश कि ये स्थान तय भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश करा, कि माँ भगवती को जो प्रसाद से, आशीर्वाद से, वो हम तय निरंतर मिलते रहो। और हमारे जो कैमरामैन, हमारे जो ये जो नागराजा चैनल को जो प्रशासक से श्री दीपक सिंह राणा तय को भी दिल की गहराई से धन्यवाद कर दूँ। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना कर दूँ कि वह पर भी अपनी असीम अनुकंपा बने रखो। और मातृशक्ति से भी विशेष मैं एक गुजारिश कर दूँ कि हमारी ग्राम सभा देखा दूर बिटन कोई अगर समय दे सकते थे, देश मतलब कोई वो नहीं, यदि किसी के पास समय है तो दे सकते हैं। और विशेष कर अपनी, क्योंकि गांव हमारा है, स्थान भी हमारे गांव के मध्य बीच में है, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि मेरी अपनी मातृशक्तियों से निवेदन है कि समय निकाल कर कभी इस मंदिर की कभी सहन सफाई पर थोड़ा अपनी विशेष पहल रखा करो, क्योंकि तभी जब आप खुद एक अच्छी पहल रखोगे तभी ये गांव भी साफ सुथरा मिले, विकास कार्य भी तभी, सोच भी तभी सभी अच्छी बनेगी। विशेषकर मेरी मातृशक्ति से गुजारिश थे कि ये स्थान पर जितना भी झाड़ी उगी, जितना भी उखाड़ जग जग कूड़ा करकट हो रखा है, कभी समय निकाल कर, जितना समय तुम घर में देते हो, मोबाइल में देते हो, थोड़ा समय इस माँ भगवती प्रांगण के लिए निकालो करो। गुजारिश है मेरे, देखो दाएं बाएं रील रात भी बनेगा, रील भी एक मत बन जल, बढ़िया बना ली, बहुत अच्छी माँ भगवती के चरणों में तो और बढ़िया बना ली। थोड़ा ये पर भी फोकस करा कि ये स्थान भी थोड़ा अच्छा रहो, सुंदर रहो, भव्य रहो, दिव्य रहो, थोड़ा सहन सफाई हो जाओ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है मेरी, ये प्रार्थना स्वीकार करे और चिंतन करे, मनन करे। मेरे समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि मनन करे, चिंतन करे कि ये स्थान पर भी कुछ चमत्कार हो। ये सभी लोगों को सहयोग से होने, अकेला हमारा सहयोग से नहीं होना, सभी लोग सहयोग करें, ये स्थान में भी कुछ नए चमत्कार हो, कुछ आविष्कार हो, कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन इस संसार का नियम है, एक चीज़ बोला जाता है। और जब मतलब हम लोग ये सोचेंगे ना हमारे गाँव में अच्छी नहीं, हमारे गाँव में अच्छा, तो हमारी 14 गाँव आरगढ़ की था हम कहीं गाँव पुरातन काल से तो ये सिद्धपीठ तो यही है। तो मैं इस चीज़ को विशेष करके कद पे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि माँ भगवती का आशीर्वाद सभी लोगों को मिलेगा। आप निरंतर जिस तरह से अन्य जगह आप कर रहे हो, इस तरह से यहाँ पर भी सहयोग करिएगा। आपके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, ज्ञापित करूँगा। और पुनः सभी लोगों का, 14 गांव आरगढ़ के लोगों को, अपनी ग्राम सभा वार्डनुमा के लोगों को, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से बहुत बहुत जय माँ भगवती।